कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। ठीक है, आज हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले पार्ट टू में हम लोग पढ़े थे, आपका कुछ पॉइंट को डिस्कस किया था हम लोग। परिधि का, वृत्त के परिधि के बारे में पता किए थे, वृत्त का क्षेत्रफल और पाई का वैल्यू के बारे में पता किया था कि पाई का मान 22/7 होता है और पाई एक परिमेय संख्या नहीं है। वहाँ तक मेरा वीडियो लास्ट हुआ था। मैं उसको बस एक दो पॉइंट उसमें बता रहा था क्यों नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो सवाल रह जाएगा कि सर ने बताया नहीं, तो मैं उसको पहले बता देता हूँ। पिछले क्लास में पार्ट 2 आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ये पाई होता है, ये पाई का मान होता है 22/7 या 3.14। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से अप्रोक्स यानी लगभग ये मान आएगा। इसके और भी, क्योंकि वो डिविजल नहीं है, मतलब वो कटेगा नहीं पूरी तरह से, वो इसी तरह पॉइंट में नंबर चलते रहता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7। पाई को बोला गया कि ये परिमेय संख्या नहीं है। क्या नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या होता है? परिमेय को आप बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ये एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर को आप पढ़िएगा। रेशनल नंबर आप पहले भी आप पढ़े होंगे क्लास में, आपने देखा होगा कि परिमेय संख्या का मान होता है P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। और जहां बोला जाता है कि Q का मान नॉट इक्वल टू 0 है, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो जाए तो P/0 का मान 0 हो जाएगा और 0 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अगर 22/7 लिख रहे हैं, 22/7 जरूर मान होता है, तो 22/7 जरूर परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, मगर पाई आपको परिमेय संख्या नहीं है। पाई अगर पूछा जाए सवाल में, एग्जाम में, कि क्या पाई एक परिमेय संख्या है, तो उसका जवाब होगा नहीं। हाँ, 22/7 परिमेय संख्या है, तो हाँ है, क्योंकि अंश बटा हर, जो ऊपर के नंबर को अंश बोलते हैं, नीचे के नंबर को हर बोलते हैं, यानी ऊपर के नंबर को न्यूमरेटर और नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर। देखिए, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड को यूज़ करता हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम, क्या कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि आप तो बिहार बोर्ड और हिंदी बोर्ड पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को नहीं। लेकिन मैथ का कोई लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैथ अगर हम मान लीजिए टर्म्स को लिख दिया इंग्लिश में, उसको डेरिवेशन या उसको एक्सप्लेनेशन जो हम हिंदी में करें चाहे इंग्लिश में, तो मुझे लगता है कि अगर हम हिंदी में करें, आपको देखिए अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज इज नो बार फॉर एनी टेकिंग एजुकेशन। आप कुछ भी अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो लैंग्वेज को बार मत बनाइए, लैंग्वेज को बाधा मत बनाइए कि नहीं हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। अरे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं इंग्लिश में आप पढ़ रहे हैं या हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, और आप कंटेंट्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो फायदा क्या है? आपको कंटेंट्स को समझना है। आप जिस लैंग्वेज में आप फेमिलियर हैं, जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से आप समझ सकते हैं और दूसरे को बता सकते हैं और एग्जाम में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं, वो लैंग्वेज में समझिए। तो मेरा जो मैथ बताने का जो तरीका होता है, मैं चाहता हूँ कि हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, दोनों मीडियम के बच्चे मेरे वीडियो को देखें। अगर उनको किसी चीज़ का वर्ड नहीं आता, अगर मान लीजिए अर्धवृत्त लिखा है, तो अर्धवृत्त का अगर अंग्रेजी आपको नहीं होता है, जैसे उसका मतलब होता है सेमी सर्कल, तो आप कुछ आप भी आप काम कीजिए। सिर्फ मेरे बताने से वीडियो में ये नहीं कि मैंने बता दिया बस यही हो गया, नहीं, आपको बुक भी पढ़ना है, कुछ वर्ड ढूंढना है तो थोड़ा सा डिक्शनरी से भी कंसर्न कीजिए, डिक्शनरी को देखिए कि उसका मीनिंग क्या है। ऐसे हर स्टूडेंट के पास हिंदी और इंग्लिश एक डिक्शनरी होनी चाहिए। ठीक है, उससे क्या हो जाता है कि आपका वर्ड पावर भी मजबूत हो गया। मैं ये जो बता रहा हूँ हिंदी इंग्लिश, आपका दोनों का वर्ड पावर मजबूत हो रहा है। ठीक है, ये भी एक तरह से बताने का मेरा मकसद है। चलिए, अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 क्यों नहीं होता है, ये मैं आपको बता दिया। अब इसके आगे आप देखिएगा, बोर्ड के राइट साइड मैंने कुछ पॉइंट लिखा है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अर्धवृत्त की परिमिति, और नीचे लिखा हुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और नीचे कुछ दो क्वेश्चन दिया हुआ है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात करना है, और दूसरा में दिया हुआ दो वृत्तों की परिधियां एक A/B के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो चलिए पहला आते अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या होता है? अर्ध एक टर्म आया आपका अर्धवृत्त। इससे पहले आप लोग वृत्त पढ़े हैं। अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा, आधा वृत्त, ठीक है। अब आधा को अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी, सेमीफाइनल। अगर आप पढ़े हैं ना एग्जाम, मतलब क्रिकेट में आप सेमीफाइनल हो गया, अब फाइनल होगा, यानी दो टीम के बीच में आपको सेमीफाइनल, फिर फाइनल, और फिर मतलब जो भी जो है वो पता नहीं हमको, ठीक है। सेमी सर्किल, तो ये सेमी सर्किल हो गया, ठीक है। तो सेमी वर्ड जहां भी हो जाता है, जिस चीज में वो लग जाता है, उसका मतलब होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है। अब ये तो आप वर्ड का मतलब समझिए। अब पिक्चर में क्या हो गया? अब मान लीजिए ये पिक्चर आपका सर्किल है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। ये आधा वृत्त कैसे हो गया? ये तो पूरा वृत्त है। अब इसको आधा वृत्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखे होंगे वृत्त आपका घर के रोटी की तरह होता है, देखे कि नहीं? बहुत फेमिलियर होता है, रोटी की तरह ही होता है। रोटी अक्सर घर में गोल बनता है, पराठा हो सकता है कि स्क्वायर होगा, वर्ग की तरह बन सकता है, मगर रोटी जनरली जो बोला जाता है वो रोटी गोल ही है। अब गोल ही बनाने के लिए ज़्यादातर लोगों को बोला जाता है कि आपकी रोटी गोल हुई है कि नहीं हुई है, आप कब से गोल रोटी आप बनाना सीख गए। तो चलिए, तो रोटी, रोटी आप इसको समझिए कि एक रोटी है, ये एक रोटी है जो हम लोग खाते हैं, नहीं खाएंगे तो चल जाएंगे। तो ये रोटी है, तो रोटी का टुकड़ा हो सकता है। इसको आप दो पार्ट में अगर कीजिएगा, किसी आप मान लीजिए दो दोस्त बैठे हुए, एक ही रोटी है, तो क्या करेंगे? आधा आधा काट के उसको देंगे ना भाई, तो देंगे। तो मान लिया आधा तो बराबर काट सकते हैं, तो एक पार्ट ये हो गया, ये दो पार्ट हो गया, आधा रोटी ये, आधा रोटी ये, तो ये क्या हो गया? आधा वृत्त हो गया। ये क्या हो गया? आधा वृत्त हो गया। समझिए बात को। तो आधा वृत्त में भी तो ये आर होगा, ये भी आर होगा, होगा ना, ठीक है। और ये दोनों मिलके भी क्या होगा? ये डी होगा, क्योंकि डी बराबर आपका 2r होता है। समझ गया बात को? ये आपका अर्धवृत्त, बात आ गई। तो अर्धवृत्त हम समझ गए कि आधा आधा काट देते। अब उसकी बात आती है, परिमिति की बात आती है। तो अर्धवृत्त का परिमिति आप कैसे निकालेंगे? अब इसको हम डिराइव करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, एकदम सिंपल सा है। जिस तरह से आप वृत्त की परिधि आप निकालते हैं, तो वृत्त की जो परिधि होती है, यानी वृत्त मतलब फुल वृत्त, यानी पूरी तरह से जो वृत्त है, ठीक है। तो उसका वृत्त का अगर आप परिधि निकालते हैं तो वो क्या बोलते हैं आप? 2πr। तो आप यहाँ पे अर्धवृत्त की परिमिति देखिए, परिमिति और आप आयत की परिमिति पढ़े होंगे, वर्ग की परिमिति पढ़े या परिमाप पढ़े होंगे, ये सब वर्ड अलग अलग है, मगर उसका मीनिंग सबका एक ही निकलता है और उसका बनाना भी वही होता है। परिमिति बोलिए, परिमाप बोलिए, ठीक है। और अगर आप सर्किल के बाद में अगर आप बोल रहे हैं, उसको आप परिधि बोलिए, मतलब एक ही होता है, यानी बाहर के पार्ट को जोड़ना, ठीक है। जैसे आप आयत की परिमिति निकालते हैं तो ये l होता है, ये b होता है, तो अगर परिमिति निकालेंगे तो ये l है, तो ये भी l, ये b है, तो ये भी b होगा। और परिमिति या परिमाप निकालते हैं तो 2l प्लस 2b बराबर 2l प्लस b, ये आपका हो गया, ठीक है। देखिए, मैथ ऐसा चीज़ है कि आपको बहुत सारे लिंकिंग पॉइंट आएंगे, आपको समझना पड़ेगा। लिंकिंग से अगर आप लिंक करके आप नहीं समझिएगा, एक दूसरे से जोड़ के नहीं समझिएगा, तो आपको मैथ सिर्फ एक्सरसाइज बता दें और क्वेश्चन बन जाएगा, रट लीजिएगा, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो सब मेरा काम नहीं है पढ़ाना, वो गेस क्वेश्चन ही सब नहीं। मेरा काम है मैथ को एक अभियान के रूप में लेके चलना और सिंपल सी भाषा में आपको समझाना है, जो हमेशा काम दे। और आप दूसरों को समझाइए, मेरे पढ़ाए हुए आप उस चीज़ को समझ के और उससे अच्छा कीजिए और अच्छा से अच्छा तरीके से आप समझाइए किसी को, ठीक है। तो अब आते हैं अर्धवृत्त की परिमिति। तो अर्धवृत्त की परिमिति, परिमिति पहले अर्ध का मात्र हो गया, तो अर्ध तो पहले आधा हो ही गया, अर्ध आधा 1/2 यानी हाफ हो गया। अब किसका आधा? किसका आधा? ये पूरे परिधि का आधा ना, पूरे परिधि को तो लेना पड़ेगा क्योंकि इसी में से न काटे हैं। तो पूरे परिधि का मान क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। अब अर्धवृत्त का परिधि लिया तो आप ये भी तो लाइन लीजिएगा, ये भी तो आपको व्यास लेना पड़ेगा। तो सॉरी,
ये व्यास लेना पड़ेगा, तो इसको भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी डी। क्या हो गया? डी। आप इसको सिंपल से इधर समझिए, हाफ हो गया 2 पाई। देखिए पाई वैसे लिखिए या वैसे कोई अंतर नहीं है। डी अगर आप करते हैं तो डी का मान क्या होता है? 2r। अब इसको कैलकुलेट जो करना है आप कीजिए, इसको कीजिए पाई r प्लस 2r। अब आप देखिए कि r क्या है? कॉमन है, इसमें भी r है, इसमें भी r, तो r को हम कॉमन ले लेते हैं। ये पाई और प्लस 2, ये आपका अर्धवृत्त का परिमिति निकल गया। अब देखिए वही फॉर्मूला है, पाई प्लस 2 इंटू आर, या आर प्लस, देखिए आर इधर रखिए या उधर रखिए, उतना आपको बेसिक पॉइंट आपको पता है, वो हमको समझाने की जरूरत नहीं। तो ये आपका पहला फॉर्मूला निकल गया, समझ गए? चलिए बहुत सिंपल है। आप देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको आता है तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहा कीजिए, ठीक है? नहीं तो आप थोड़ा देर वीडियो को रोकिए, आप उसको समझिए, और ज़रूरत हो तो आप डाउनलोड भी कीजिए, बाद में भी आप देख सकते हैं, ऑफलाइन वीडियो भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको समझिए, नहीं तो बार बार जाके आप डायरेक्ट भी देखिए तो और ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर किया कीजिए, उससे पता चलता है कि इस वीडियो में मैंने क्या पॉइंट छोड़ दिया है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा। कमेंट्स आपके लिए मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कमेंट्स कीजिएगा तो मुझे अपनी कमी का एहसास होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा सकूँगा। चलिए अब इसको मिटा देता हूँ। अब आते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसी तरह, बस अर्धवृत्त आप समझ गए, मैं उसको फिर से नहीं बताऊंगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। यही आपका जवाब हो गया, लिखा हुआ है, एकदम सिंपल। क्षेत्रफल में कुछ नहीं करना आपको, पाई आर स्क्वायर का आधा कर देना। कहीं कहीं आप देखिएगा बुक में इस तरह से लिखा होगा, बच्चे हो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है सर? ये कुछ नहीं है सर, ये नीचे ही है, तो नीचे ही मैंने इस तरह से लिख दिया। ये 1 से गुना किया तो पाई आर स्क्वायर हो गया, नीचे 2 हो गया। देखिए कुछ बच्चे इस तरह से कंफ्यूज होते हैं, आप नहीं होंगे, मान लीजिए आप, हो सकता है कि आप ज़्यादा जानते होंगे या आप समझ रहे हैं इस चीज़ को अच्छी तरह से, आपने पढ़ा है अच्छी तरह से, मगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो छोटे छोटे पॉइंट से घबरा जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, ये वैल्यू कैसे आ गया, ठीक है? चलिए नंबर 2। अब आते हैं नीचे, क्वेश्चन की बात आती है। ये तो बेसिक टर्म्स मैंने पढ़ लिया कुछ, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाया जाए। चलिए स्क्रीनशॉट लिया कीजिए आप लोग, रोक के वीडियो को। चलिए मिटा देता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका देखिएगा, आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यानी ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल और परिधि निकालना है, तो a बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल होता है 22/7 गुने r का मान है 7 पर स्क्वायर, इसको आगे चलेंगे 22/7 गुने 49, 7 सते 49, 22 को 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सा बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर लिख के छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में भी आप देखिए, एग्जामिनर जो होता है, एग्जाम बहुत सारे पॉइंट को चेक करता है, वो समझ जाता है कि कॉपी किया हुआ है या को खुद से बना हुआ है। आप सेंटीमीटर अगर सिर्फ लिख के छोड़ देते हैं तो बोलेगा कि अब इसको कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट में समझने में प्रॉब्लम। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग सेंटीमीटर आप हिंदी में पढ़िए या सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़िए, ठीक है? एरिया में आप हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या किलोमीटर स्क्वायर होगा। ये आपका पहला सवाल का क्षेत्रफल बन गया। अब आपका परिधि ज्ञात करते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, यहीं पे परिधि बता देता हूं मैं। अब परिधि का मैंने बताया था कि c बराबर 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 गुने 7, 7 कैंसिल हो गया, 2 गुने 22 यानी 44 सेंटीमीटर। ये आपका जवाब हो
यानी वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि भी निकल गया। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आपका बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट पार्ट में जो इसके पार्ट 4 में हम इसके क्वेश्चन को बताएंगे और भी पॉइंट्स और फॉर्मूले को बताकर मैं और भी आगे से आगे इसका जितना अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके ये वीडियो दूसरे तक भी पहुंच जाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो ट्रेंडिंग हो जाता है यूट्यूब पे वीडियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है ये वीडियो आपके काम का नहीं है, मगर जो ये अभियान मैंने स्टार्ट किया है कि लॉकडाउन में ऑनलाइन फ्री एजुकेशन, हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से दूसरे जो ज़रूरत है, आप नहीं जानते कि इसकी क्या ज़रूरत है, किसके फैमिली में क्या ज़रूरत है, आप नहीं जानते, मगर आपके एक शेयर करने से किसी ना किसी का भला हो सकता है। मेरी भी यही सोच लेकर मैं चल रहा हूँ। आप मेरे साथ मेरे इस अभियान में मेरा सहयोग करें, इससे मेरा मोटिवेशन होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो अपने सेहत का ध्यान रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए और मास्क लगाकर कहीं भी जाइए। ओके, थैंक यू।